श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तथायत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यपदां धुरयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। आप सभी को इस कक्षा में स्वागत है। गत कक्षा में हमारा पदार्थ का लक्षण, द्रव्य का लक्षण और गुण का लक्षण ये हमारा स्पष्ट हो गया था। यहाँ तो कोई आपको संशय नहीं है। आज है कर्म। आज का विषय है कर्म। क्योंकि 7 पदार्थ में पहला पदार्थ था द्रव्य, तो हमने द्रव्य का भी लक्षण किया। उतना विश्लेषण में हम गए नहीं, क्योंकि अब पृथ्वी क्या है, जल क्या, वो आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आया गुण। गुण किसे कहते हैं और गुण का जो लक्षण था हमने कल पढ़ा था। अब तीसरा पदार्थ है कर्म। तो अब तीसरा पदार्थ कर्म का लक्षण कर रहे हैं। संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म अथवा कारणत्वम कर्मणः कर्मणो लक्षणम, इस प्रकार से कर सकते हैं। स्पष्ट है आपको? तो कर्म का लक्षण क्या है? संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। संयोग से भिन्न होता हुआ संयोग का जो असमवायी कारण बने उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब यहाँ संयोग क्या है ये भी हमें नहीं पता, और क्योंकि संयोग से भिन्न समझने के लिए हमें पहले संयोग को समझना होगा। उसी के अनुसार असमवायी कारण भी हमें नहीं पता तब, जब क्योंकि एक नियम है ना, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम। हम पूरे वाक्य को समझना चाहते हैं तो वाक्य में जो पद है सारे पदों का अक्षरशः हमें अर्थ स्पष्ट होना अत्यावश्यक है, जिसके आधार पर ही हम वाक्य का सुलभतया अर्थ कर पाते हैं। तो अब ये जो एक वाक्य रहा लक्षण वाक्य, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। यहाँ पे एक तो संयोग नया पद है। चलो भिन्न तो हमें समझ में आता है, लोक में भी हम भिन्न भिन्न कहते हैं, लेकिन असमवायी और संयोग दो पद को यहाँ पे समझना है। अब हम संयोग और असमवायी कारण का भी उतना विस्तृत विवेचन यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संयोग एक गुण है जो कि आगे 24 गुणों में आता है, तो वहां पर उसका विस्तृत विवेचन है। और असमवायी कारण भी एक कारण के भेद हैं जो इसी ग्रंथ पे आगे पढ़ाया जाएगा। तो हम केवल उतना ही यहाँ समझेंगे जितना कर्म के लक्षण को समझने के लिए आवश्यक है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करूं। सबसे पहले आप कर्म कहने से क्या समझते हैं? आजकल इंग्लिश में कर्मा कर्मा हो गया है। आप कर्म कहने से क्या समझते हैं? कोई बता सकते हैं? कोई भी कार्य, क्रिया। तो हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या वो कर्म नहीं है? कोई भी कार्य नहीं कर रहे तो क्या वो कर्म नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब सोचते तो है ना, ऐसा मुझे लगता है। मतलब शरीर से तो नहीं, लेकिन मन से तो कार्य करते ही है। कोई व्यक्ति मृत हो गया, कोई व्यक्ति मृत है, पुण्य पाप रूप जी। तो यहाँ पे कर्म शब्द बहुत जगह पर बहुत तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, ये समझना जरूरी है। अब हम नॉर्मली लोक में बोलते हैं ना, इसका कर्म फुटे हैं, फुटे कर्म है। और कर्म शब्द फारसी में भी है, यही संस्कृत से गया। वहाँ कर्म शब्द का अर्थ कृपा हो गया। एक ऐसे ही गाना है कि तेरा मुझ पे कर्म हुआ रे। अब वहाँ कर्म का एक कृपा, मेहरबानी टाइप अर्थ है वहाँ पे। तो कर्म शब्द का बहुत जगह पर अलग अलग अर्थ लिया जाता है, और अलग अलग दर्शन में अलग अलग स्वरूप भी है कर्म का। एक नाभुम तम क्षीयते कर्म अल्पकोटि शतैरपि, ये भी है कि अब आपके कर्म कभी समाप्त ही नहीं होंगे जब तक उसका फल नहीं होगा। मैंने कर्म किया, कर्म तो यही खत्म हो गया, वो कैसे कह रहे हैं कि ना। हम लोग सामान्य में जिसको कर्म कहते हो, कर्म फल को कर्म कहते हैं। कर्म फल अर्थात अदृष्ट पुण्य पाप।
हम लोक में जो प्रचलित है, ये दर्शन में हम जिसको कर्म कह रहे हैं वो अलग है। लोक में जिसको हम कर्म कहते हैं, किसे कहते हैं? कर्म से जो उत्पन्न फल है, अर्थात पुण्य पाप जो है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्म शब्द से लोक में व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक स्पष्ट है आपको। लेकिन प्रकृत स्थल में अथवा दर्शन शास्त्र में ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्र में कर्म मतलब होता है मूवमेंट, केवल मूवमेंट, हलचल होना, इसी को क्या कहा गया है? कर्म। इसलिए कर्म का लक्षण तो नहीं है, लेकिन वो लिखते हैं चलनात्मकम कर्म। कर्म का स्वरूप लिखते हैं ये ग्रंथकार, चलनात्मकम कर्म, जो मूवमेंट है, चलन आत्मक। हम आत्मा स्वरूप रसात्मक बोलते हैं। रसात्मक मतलब क्या होता है? आत्मा मतलब तत्पूर्ण, वही है, रस ही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रसात्मक बोलते हैं। तो वैसे चलनात्मक मतलब चलन जो स्वरूप है, उसी को क्या कहा गया है? कर्म। चलन मतलब किसी भी प्रकार से चलन हो सकता है। हाथ ऐसा डुल रहा है। अब रही बात कि मन से भी सोचते हैं, वो अलग चीज है। आप जो कहना चाह रही हैं वो अलग विषय है, यहाँ पे इससे संबंधित नहीं है। कर्म मतलब किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट है, जो चलन है, उसी को या क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अमृत शरीर की बात इसलिए आई थी कि एक गीता में श्लोक आता है, शायद चतुर्थ अध्याय में, उसका भाव कुछ इस प्रकार का है कि व्यक्ति बिना कर्म किए एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अर्थात वो बैठा ही हुआ है, फिर भी वो एक स्थान रूपी कर्म कर रहा है। वो स्था धातु का लुड़ंत रूप है स्थान, तो वो स्थान रूपी कर्म कर रहा है। जी शीतल जी। तो फिर जब हम ध्यान लगाते हैं, जी तब तो शरीर की कुछ हलचल नहीं है, तो फिर वो कर्म नहीं है। नहीं, अब वो एक जगह पर रह रहा है, उसका जो स्वरूप है रहने का, वो भी एक प्रकार का, कुछ ना होना ये भी कर्म है, हाँ वही, ठीक है। कुछ ना होना ये भी कर्म है। क्योंकि इसमें बहुत ऊपर का विषय मैं नहीं लाना चाहता यहाँ, आप इतना ही समझिए। अब यहाँ पहले हम लक्षण को समझते हैं। संयोग भिन्नत्वे सति, अब लक्षण को समझेंगे ना, ये तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि उत्तर मिल जाए। जहां तक मिल जाएगा, ठीक है। संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा ये दो हाथ जुड़ा हुआ है, देख लीजिए, मेरा दो हाथ जोड़ा है, तो इस हाथ का संयोग इस हाथ के साथ हुआ है। अब संयोग का जो असमवायी कारण बने, अब ये समवायी कारण असमवायी कारण, वैसे असमवायी कारण सिर्फ न्याय शास्त्र में ही माना गया, अन्यत्र शायद मैंने किसी और दर्शन में असमवायी कारण का स्वरूप नहीं देखा। न्याय वैशेषिक दर्शन में इसको स्वीकार किया गया असमवायी कारण। तो असमवायी कारण कुछ विचित्र, आप इतना समझिए, जो गुण और कर्म होते हैं केवल वही असमवायी कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी होते हैं समवायी कारण अथवा निमित्त कारण होते हैं। अब ये समवायी कारण निमित्त कारण क्या है, अब ये भी हम आगे, क्योंकि ये पारिभाषिक शब्द हैं तो इसको थोड़ा समझने में हमें समय लगेगा। हम अभी मैं समझा भी दूंगा, एक ही बार में आपको नहीं समझ में आएगा, बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक समवायी कारण होता है, एक असमवायी कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। मैं इतना विस्तृत विवेचन नहीं करूंगा, इसमें आगे आएगा। असमवायी कारण आप इतना समझिए कि गुण और कर्म हमेशा, यदि गुण और कर्म से कोई कार्य हो रहा है, क्या गुण और कर्म से यदि कोई कार्य हो रहा है अथवा किसी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो उस कार्य के प्रति गुण हो अथवा कर्म हो, सदैव असमवायी कारण होते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना आप दिमाग में बिठा लीजिए कि गुण और कर्म से यदि किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो उस कार्य के प्रति गुण और जो कर्म है असमवायी कारण बन के रह जाते हैं। अब ये कार्य शब्द का, यदि आप पहले भी दर्शन शास्त्र में प्रवेश किए हैं तो आप कार्य का मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रथमतः यदि आप संस्कृत दर्शन शास्त्र में है तो बता दो, कार्य का मतलब होता है विनाशशील अथवा उत्पत्तिशील। जो उत्पत्तिशील होता है वो अवश्य ही विनाशशील होता है, और जो विनाशशील होता है वो अवश्य ही उत्पत्तिशील होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये हमारी गीता में ही है कि यदि किसी की उत्पत्ति होती है तो आप उत्पत्तिशील कहना चाहे अथवा विनाशशील कहना चाहे, उसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। संसार में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति होती है तो उसे हम कार्य कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है तो आकाश कार्य नहीं है। न्याय दर्शन अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती है तो वह कार्य नहीं है। लेकिन जिस चीज की उत्पत्ति होती है, हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है, तो वह शरीर क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है।
अब हमारे शरीर के उत्पत्ति होने में जो जो गुण कारण बने, जो जो कर्म कारण बने, उन सबको हम क्या कहेंगे? असमवायी कारण कहेंगे। अब क्यों कहेंगे, उनका लक्षण क्या है, आगे समझेंगे। बस इतना समझिए कि हमारा किसी भी चीज के उत्पत्ति में यदि गुण और कर्म कारण बनता है तो वह गुण और कर्म क्या है? असमवायी कारण है। अब मेरा हाथ यहां से यहां गया, अर्थात इतने जगह में जो संयोग था हाथ का, यहां से संयोग टूट के इस नए देश में क्या बन गया? संयोग बन गया। अब इस तरीके से समझो कि एक पहाड़ है, पहाड़ में एक पक्षी आके बैठ गई, पहाड़ में एक पक्षी आके बैठ गई वहां पे। अब पक्षी का पहाड़ के साथ जो संयोग हुआ उसमें तो समवायी कारण पक्षी स्वयं है, वो अलग विषय है। लेकिन गुण और कर्म, अर्थात पक्षी का जो कर्म है, यदि पक्षी का मूवमेंट ही ना हो, बिना मूवमेंट का कभी भी संयोग नहीं होता है। अर्थात संयोग होने के लिए हमें ऐसा मूवमेंट की आवश्यकता होती है, चलन की आवश्यकता होती है। बिना चलन का कभी भी संयोग नहीं हो सकता, और चलन को ही कर्म कहा गया है। आप इस चीज को समझ गए? जी युवराज जी। जी, इसमें मेरा सवाल ये था कि जैसे ये तो समझ आ रहा है कि कर्म कैसे इसका मतलब कारण बन रहा है, लेकिन जैसे गुण कैसे कारण बनेगा, इसको थोड़ा सा व्याख्या गुण कर कैसे सकते हैं? कारण बनेगा? जरूर। लाल धागा है, लाल धागा से आप जो कपड़े बोएंगे वो क्या बनेगा? लाल। लाल कपड़ा बनेगा। अब कपड़े में जो लालिमा है, कपड़े में जो लालिमा नहीं, कपड़े में जी, जो रूप। लाल रंग है, जी। लाल रूप है, उसके प्रति असमवायी कारण बनेगा वो धागे का कलर। अच्छा अच्छा, मतलब कि जो कारण में रूप होगा वो उसका कार्य का रूप का कारण बनेगा, ऐसा मतलब? कारण का जो रूप है वही वो कार्य, हाँ जी। वही तो है ना, कारणेन सह हाँ एकस्मिन् हाँ। अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारण, यही तो लक्षण है। जी। जी जी। और अन्य सब स्पष्ट है। मैं अभी यहाँ पे संयोग भिन्नत्व सति इसलिए कह रहे हैं कि कर्म, यदि वो वहां पे संयोग हो रहा है, एक मिनट, यदि संयोग हो रहा है तो संयोग स्वयं भी असमवाय कारण बनता है, इसलिए संयोग भिन्नत्व सति कहना आवश्यक है। जी ज्योतिप जी। मैं यही पूछ रहा था, मतलब जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें जो लाल वो कलर है वही मतलब असमवाय कारण है कपड़े का। जी जी। ओके, थैंक यू। ये इसका चर्चा आगे करेंगे, अभी यहीं पे घुसेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ चीज ऐसा है कि हमें हाँ शुरू में मान लो कह के आगे चलना पड़ता है। जी अजय जी। गुरुजी, ये तो गुण तो समझ आ रहा है कि जो असमवाय कारण से समवाय कारण से असमवाय कारण से रहे। क्या कहा गुरुजी आपने, समवाय या असमवाय? आपका प्रश्न है कि समवाय किसे कहते हैं, असमवाय किसे कहते हैं? नहीं, वो ठीक है गुरुजी। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवाय कारणत्वम कर्मणो लक्षणम, ऐसा आपने लिखा ना गुरुजी? जी। तो ये जो क्रिया मतलब गुण तो समझ में आ रहा है कि गुण कैसे रहेगा, पर कर्म का थोड़ा नहीं हो पा रहा मैं है सुनो कर्म। बता रहा हूँ। यदि पक्षी आके वहां पर बैठ रही है पर्वत में, पक्ष में कोई भी चलन ही नहीं हो रहा है, तो क्या पक्षी वहां आके बैठ जाएगी? मेरा हाथ यहाँ है और मेरा दूसरा हाथ यहाँ है, जब तक मेरे हाथों में चलन नहीं होगा तो क्या ये हाथ यहाँ तक पहुंच जाएगा? नहीं ना। नहीं। मेरे दो जी हस्तद्वय जो संयोग हो रहा है, इसके प्रति हाथ का कर्म भी तो कारण है, हाथ का मूवमेंट होना भी तो जरूरी है। आप समझ रहे हैं? जी। हाँ। हाँ, और संयोग होने में संयोग स्वयं कारण होता है। अब ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब मान लो एक प्रश्न है कि मान लो मेरे हाथ में ये बुक रखा हुआ है, और अच्छा मैं प्रश्न करूं कि ये बुक मेरे शरीर से संयुक्त है या मेरे हाथ से संयुक्त है? हाथ से संयुक्त है। शरीर से संयुक्त नहीं है। हाथ से संयुक्त होते हैं, शरीर से संयुक्त है। हाँ, तो इसको इस प्रकार के संयोग को हम कहते हैं संयोगज संयोग। अर्थात हस्त पुस्तक के संयोग होने से हम ये भी मान लेते हैं कि हाथ का और पुस्तक का भी संयोग है। तो वहां पे शरीर और पुस्तक का संयोग होने में संयोग स्वयं कारण बन रहा है, जो कि हाथ और पुस्तक का संयोग था। तो उस प्रकार के संयोग में अतिव्याप्ति न जाए, इसलिए यहाँ पे संयोग भिन्नत्व कहा। ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति में उद्देश्य प्रकरण के बाद पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ एक साथ सारा विषय न हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा विषय बांट रहा हूँ। अभी मैंने
उद्देश्य क्या होता है, लक्षण क्या होता है, सारी चीजें बताई नहीं अभी तक। स्पष्ट है आपको यहाँ तक? संयोग भिन्नत्वे सति संयोग जी असमवायी कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। यहाँ तक कोई प्रश्न है? चलिए आगे चलते हैं। तो वो जो कर्म है, जी असमवायी कारण का आपने क्या बताया? असमवायी कारण का क्या बताया मतलब? मैं प्रश्न नहीं समझा आपका। ये लक्षण पूछ रहे हैं कि असमवायी कारण का। असमवायी कारण का लक्षण मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आगे आएगा, ग्रंथ में ही है, ग्रंथ के मूल पंक्ति में ही असमवायी कारण का लक्षण है। ग्रंथकार के हिसाब से तो अभी ये सारी चीज हम यहाँ समझते ही नहीं है, ये तो परंपरा रही है तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं इतना विस्तृत यहाँ नहीं समझते हम। स्पष्ट है। फिर अब वो जो कर्म है वो 5 प्रकार का है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, आकुंचन और प्रसारण। आकुंचन, प्रसारण, ठीक है। तो अभी जी ये लिखा है कि संयोग का असमवायी कारण कर्म है, ये अर्थ है इसका? जी जी, हाँ जी। संयोग से भिन्न होता हुआ, संयोग भी स्वयं संयोग के प्रति असमवायी कारण होता है, अतः संयोग को छोड़कर, ऐसा में कहना जरूरी है। मैंने बताया ना जी, कैसे जी। कि ये हाथ और पुस्तक का संयोग, इसमें आपत्ति नहीं है, हाथ और पुस्तक का संयोग है, अतः शरीर और पुस्तक का भी संयोग है। अब शरीर और पुस्तक का संयोग होने में कारण क्या बना? हाथ और पुस्तक का संयोग होना। अब यहाँ पे अतिव्याप्ति ना जाए, इसलिए संयोग भिन्नत्व सति कहना पड़ा। जी जी जी, अभी अतिव्याप्ति क्या है आपने तो पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन जो प्रथमार्थ है उनका आगे बताएंगे। अव्याप्ति अतिव्याप्ति क्या है, ये प्रकरण खत्म हो जाए, उद्देश्य प्रकरण, उसके बाद। तो ये जो कर्म है 5 प्रकार के हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना, अपक्षेपण मतलब नीचे फेंकना, आकुंचन मतलब समेटना, प्रसारण मतलब फैलाना, गमन मतलब जाना। तो खैर यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं कि जब मूवमेंट ही कर्म है, इतना ही बोल दो काम चल जाएगा, इतना भेद करने की क्या आवश्यक है? यदि भेद ही करना चाहे तो और भी भेद हो सकते हैं इसके। तो यहाँ एक उत्तर देते हैं: मुने है नियोग पर्यान योगानर्हत्वात्, अर्थात न्याय शास्त्र में ये जिन्होंने भेद किया है वो है गौतम ऋषि। उनके शास्त्र में उनकी स्वतंत्रता है, वो कैसा भी उस चीज का प्रतिपादन, गलत प्रतिपादन नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, उनका इच्छा थी, हम ऋषि ने कुछ कहा तो उनकी उन पे प्रश्न और उनकी निंदा हम नहीं कर सकते हैं, ये आता है वहां पे विषय। तो मुने है नियोग पर्यान योगानर्हत्वात् करके, तो उन्होंने 5 ही माना है, तो हम भी 5 ही चलते आ रही है परंपरा में। हम नहीं तो एक ही कर्म है, चलन रूपी कर्म, इतने मात्र कहने से कार्य चल जाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उन्होंने कह दिया गौतम ऋषि ने, इसलिए हमने भी मान लिया, बस इतना ही है। जी युवराज जी। जी ये गमन मतलब अलग से क्या है, मैं समझा नहीं थोड़ा सा। गमन मतलब? गमन मतलब जाना। अच्छा अच्छा, मतलब कि चलना ऐसे कोई भी, मतलब कुछ किसी, अब यहाँ पे फिर मैं समझ रहा हूँ का अभिप्राय शायद भ्रमणम रेचनम सिंधु को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं आप। एक जी अगर उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन इतने ही कर्म है तो सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वो तो इन 5 में नहीं आएगा। आग ऊपर की ओर जलती है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। गोल गोल आकार में कोई भी चीज घूम रहा है, अब ना वो उत्क्षेपण है, ना अपक्षेपण है, ना जी जी आकुंचन है, वो अपना प्रसारण है, किस में आएगा? तो आप इसके अतिरिक्त जितने भी कर्म दिखते हैं वो सारे के सारे गमन के अंदर ही अंतर्भाव हो अच्छा जाता अच्छा है। अच्छा। मैं ये विषय यहाँ इसलिए नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका विस्तृत विवेचन आगे कर्मखंड में है। जी जी जी, यहाँ तक अब ये कर्म आपको स्पष्ट हो गया। कर्म के बाद आता है सामान्य। कर्म से संबंधित कोई आपको प्रश्न है? अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम्। अस्तु, अच्छा एक हम छोटा सा प्रश्न करते हैं। हम कोई एक व्यक्ति है, छोटा सा नवजात शिशु है, अभी 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 घर से बाहर निकला, उसने जिंदगी में अपने जीवन काल में प्रथम बार ही वृक्ष का दर्शन किया है। मान लो एक आम का पेड़ देख लिया उसने, अभी अब तो आम का सीजन खत्म हो गया, अब थोड़े देर 1-2 महीना पहले निकल रहा हुआ था वो, उसने आम का पेड़ देखा। अब उसने पिता से पूछा कि इदम किम, अर्थात ये क्या है? तो पिता ने कहा अयम
वृक्षः अथवा अयम आम्र वृक्षः, जो भी कहा। पिता ने ये थोड़ी कहा कि इस आकार वाला जो ऐसे आकार में जो रहता है उसे वृक्ष कहते हैं। उसने बस क्या कहा कि ये वृक्ष है। तो थोड़ी देर आगे चला तो पुत्र को स्वयं ज्ञात होगा, अच्छा ये भी वृक्ष है। पिता ने ये नहीं कहा कि ये वृक्ष है। आपको ये विषय समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पिता ने जिसको उंगली करके कहा कि ये वृक्ष है, मान लो अब आप ये बुक मेरे हाथ में, आप ये बुक जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, ये बुक आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने इस तरीके के बुक देखे होंगे, लेकिन यही बुक जो मेरे हाथ में वो तो पहली बार देख रहे हैं आप। अब बताएं आपको कैसे पता चला कि ये पुस्तक है? प्रश्न समझ में आया आपको? जब हम देख ही पहली बार रहे तो हमें पता कैसे चल रहा है कि ये पुस्तक है? स्पष्ट है? पहले प्रश्न आप स्पष्ट हो जाइए, फिर उत्तर तो सरल है इसका। जब जो चीज आप पहली बार देख रहे हैं फिर भी हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पे ना अर्थापत्ति बोले ना, यहाँ पर उपमान प्रमाण से काम आ रहा है, कोई भी प्रमाण काम नहीं आ रहा, प्रत्यक्ष ही है यहाँ पे। तो पता इसलिए चलता है कि जब हम पुस्तक का ज्ञान करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं करते हैं, पुस्तक के अंदर विद्यमान एक पुस्तकत्व जाति होती है। क्या? पुस्तक के अंदर विद्यमान, पुस्तक में पुस्तकत्व क्या होता है? पुस्तकत्व जाति रहती है। तो कल मैंने बताया था जाति और सामान्य दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, याद हो आपको? जाति और सामान्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो पुस्तक में एक जाति रहती है, पुस्तकत्व जाति है। तो वैसे मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है। अब मान लो हम अमेरिका गए, मैं आज तक कभी अमेरिका नहीं गया, अब कोई व्यक्ति अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पे आता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये इंसान है। कैसे पता चलता है मुझे? क्योंकि हमें मनुष्यत्व जाति का ज्ञान है। स्पष्ट है आपको? जी। तो हमें जाति एक ऐसी चीज है जो हम उसके आकृति स्वरूप को देखते हुए हम जाति का ज्ञान होता है। अब आकृति अलग चीज है, जाति अलग चीज है। क्योंकि एक भाष्यकार की पंक्ति है, भाष्यकार मतलब महाभाष्यकार की, आकृति ग्रहणा जाति ही। आप में से याद हो किसी को जो व्याकरण पढ़ते हैं उनका अच्छी तरह से ज्ञान होगा। आकृति ग्रहणा जाति ही, ये महाभाष्य की पंक्ति है। जो जाति होती है आकृति से व्यक्त होता है, गृहीत होता है। अच्छा एक और चीज, दर्शन शास्त्र की परिप्रेक्ष्य में कहीं पर भी ग्रह धातु का प्रयोग आया, ग्रहण, गृह्णाति, जो भी है, तो वहां ज्ञान से संबंधित ही अर्थ होता है। आकृति ग्रहणा, आकृति से जिसका ज्ञान होता, आकृति से जाना जाता है, तो ग्रह धातु का अर्थ होता है ज्ञान। याद रखिएगा, दर्शन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य मैंने ज्ञान ऐसे कोई चीज उठा लिया, मैंने ग्रहण कर लिया, और अक्सर हमारे यहाँ तो एक सभ्य भाषा में भोजन ग्रहण कर लिया, हम ऐसा प्रयोग करते हैं। अब वहां ग्रहण का अर्थ स्वीकार करना है, लेकिन दर्शन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अब यहाँ का एक वोकैबुलरी अथवा टर्म समझे कि अब ग्रह धातु का जो प्रयोग है हमेशा ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आकृति ग्रहणा जाति, जाति का जो ज्ञान है हमें किससे होती है? आकृति से होती है। हमें वृक्ष की तरह से पत्ते पत्ते लगे हुए हैं, इस प्रकार की जो आकृति देखते हैं हमें क्या हो जाएगा? ओ अयम वृक्षः, इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अयम वृक्ष तभी ज्ञान होगा जब हमें पता चलेगा कि उसके अंदर वृक्षत्व जाति है। ये चीज स्पष्ट है आपको? जी हाँ, ये यहाँ स्पष्ट हो गया। फिर जाके हम इसके लक्षण को समझेंगे। पहले मैं आपको जाति का स्वरूप समझा रहा हूँ कि जैसे पुस्तक में पुस्तकत्व जाति होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप पहली बार देख ही रहे हैं फिर भी आपको मालूम पड़ गया कि ये पुस्तक है। कैसे? क्योंकि सामान्य एवं गुण में क्या अंतर है? सामान्य और गुण में अलग अलग पदार्थ है दोनों। जैसे द्रव्य और गुण में अंतर है, वैसे सामान्य और गुण में अंतर है। जी, जैसे पुस्तक में पुस्तकत्व जाति है, तो पुस्तकत्व उसका गुण भी तो होगा। हाँ, आप अद्वैत के हिसाब से पूछ रहे हैं क्या? जैसे कि ब्रह्म में निर्गुणत्व जाति रहती है तो निर्गुणत्व गुण धर्म है। जैसे अपृथक विशेषण कहते हैं तो वो भी तो उसका ही होता है। वहां जो गुण है अलग है, यहाँ गुण का परिभाषा हमने चेंज कर दिया ना। द्रव्य कर्म से भिन्न होता हुआ जिसमें सामान्य रहे वह जाति है। हमें एक जब दर्शन पढ़ रहे हैं तो हमें वहां पे उस दर्शन में उस शब्द का क्या परिभाषा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा हमें।
यहाँ पे सामान्य और गुण में सामान्य एक जाति है, अभी बताऊंगा इस चीज को भी। सामान्य सिर्फ एक जाति है, एक वृक्षत्व एक जाति है, जो भी हम कहना चाहे तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बुद्धि विशेषी है जाति। नहीं नहीं, जी आपका जी, अभिप्राय एक बुद्धि विशेषी जाति है तो उसको गुणी मान लो। नहीं, सामान्य अलग चीज है जो कि आकृति के द्वारा गृहीत होता है। आकृति तो एक गुण है, इस चीज को हम मानते हैं। आकृति एक परिमाण है, परिणाम क्या बोलते हैं, परिणाम है, गुण है, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे जिसका ज्ञान हो रहा है वह जाति है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आकृति और गुण में तो क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ये सातों के साथ तो भिन्न है परस्पर। यहाँ पे गुण जो है, गुण का परिभाषा को हमें समझना जरूरी है। हम अन्य दर्शन में गुण जो है धर्म को गुण कह देते हैं बहुत जगह पे। आकृति मतलब रूप, अच्छा रूप, अब यहाँ पे रूप भी एक पारिभाषिक शब्द है। रूप मतलब कलर के लिए भी रूप का प्रयोग किया जाता है, यहाँ रूप मतलब स्वरूप समझ सकते हैं। आकृति मतलब स्वरूप, आकृति मतलब ये जो इसका ये जो साइज है, ये जो आकृति है, इस प्रकार की आकृति। कभी कभार हमें जी अभी के लक्षण याद कर लेते हैं, समझ में बाद में आएगा जरूर, क्योंकि टाइम लगे। अभी तो लक्षण मैंने पढ़ा ही नहीं इसका, ये तो केवल लिख दिया है मैंने, इसको समझाऊंगा। अब जाति मतलब क्या है? अब मान लो आपके सामने 10 पुस्तक रखे हुए हैं, क्या है? 10 पुस्तक रखे हैं, तो 10 पुस्तक में क्या है? पुस्तकत्व जाति है। 10 पुस्तक में क्या है? पुस्तकत्व जाति है। तो नित्यत्वे सति, और हाँ इनका सिद्धांत यह भी है कि जाति कभी भी नाश नहीं होता है। भले ही सारे पुस्तक नष्ट हो जाए, लेकिन पुस्तकत्व जो जाति है हमेशा बनी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये आपको स्पष्ट है ये विषय, ये मानना है आपको। अब क्यों है ऐसा, उसके लिए बड़े ग्रंथ है, सबके लिए तर्क हैं। लेकिन अब जब प्रारंभ में पढ़ रहे थे केवल हम सिद्धांत को ही समझ रहे हैं। नैयायिकों का यह सिद्धांत है अथवा वैशेषिकों का यह सिद्धांत है कि जो जाति नाम का जो पदार्थ है, उस वस्तु का नष्ट होने पर भी सदैव विद्यमान रहता है। एक उदाहरण के लिए कि अब मान लो अब डायनासोर है ही नहीं, खैर वो तो हमने कभी देखा ही नहीं। अब मान लो आपने कोई चीज देखा बीच में, अब वो सर्वथा लुप्त हो गया। अब मान लो किसी जमाने में हमने रेडियो देखा था, अब ऐसा मान लो कि आज के परिप्रेक्ष्य में रेडियो ही नहीं है, सारा रेडियो ही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी रेडियोत्व जो जाति है, अब उसको संस्कृत में क्या नाम है मुझे ज्ञात नहीं है, अब रेडियोत्व जो जाति है वो हमेशा बनी रहेगी। ये चीज स्पष्ट है आपको। अब जैसे कि नृसिंह है, नृसिंह भगवान आए, अवतार हुआ, खत्म हो गया, उनका शरीर नष्ट हो गया, वर्तमान में शरीर नहीं है, फिर भी उनमें जो नृसिंहत्व जाति है वो अभी भी विद्यमान है और हमेशा के लिए रहेगा भी। तो ये जाति का स्वरूप है नैयायिकों के सिद्धांत में अथवा वैशेषिकों सिद्धांत में। तो अतः ये लक्षण करते हैं नित्यत्वे सति, आप ये ध्यान दीजिए ये वाले लक्षण को, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, नित्य होता हुआ अनेकों में जो समवाय संबंध से रहे। कल में से आप में से किसी का आग्रह था कि हिंदी में लिखे, तो मैं लिख दे रहा हूँ। मैं आपको पहले कहूँ मेरा हिंदी वीक है तो क्षमा चाहता हूँ, आप समझ जाइएगा थोड़ा सा। नित्य होता हुआ जो अनेकों में समवाय संबंध से विद्यमान हो वह सामान्य अर्थात जाति होता है। ठीक है, नित्य होता हुआ जो अनेकों में समवाय संबंध से रहे। समवाय संबंध मतलब नित्य संबंध, ये मैंने बताया था, अभी मैंने बताया कि वो नित्य ही होता है और हमेशा नित्य संबंध। जब तक पुस्तक रहेगी तब तक उसमें पुस्तकत्व जाति भी रहेगी, अर्थात वो नित्य संबंध है। तो नित्य होता हुआ अनेकों में समवाय संबंध से विद्यमान हो, अनेकों में अर्थात यदि वो एक ही है तो फिर उसमें जाति नहीं कहलाती है। जैसे कि आकाश है, न्याय दर्शन में आकाश को एक ही माना गया है, आकाश अनेक नहीं है, इसलिए आकाशत्व कोई जाति नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो एक ही है। स्पष्ट है आपको ये चीज? तो अनेक होना चाहिए, अनेक मतलब कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। अनेक मतलब 2 या 2 से अधिक में विद्यमान हो और नित्य हो, तो वो क्या है? जाति है, सामान्य है। जैसे कि पुस्तकत्व, 10 पुस्तक है, सब में क्या है? पुस्तकत्व जाति है नित्य संबंध से, और जाति स्वयं में भी क्या है? नित्य है। तो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम। यहाँ तक स्पष्ट है आपको?
जी गुरुजी। हाँ, अब जाति के बाद आता, सॉरी, सामान्य के बाद, अच्छा, सामान्य के दो भेद हैं, बताना मुझे। सामान्य के दो भेद है, पर और अपर। क्या क्या भेद है? पर और अपर, अर्थात पर जाति, अपर जाति। आपको अब ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा, सामान्य और जो जाति दोनों शब्द क्या है? पर्यायवाची। सामान्य को जाति को सामान्य इसलिए कहते हैं कि समानस्य भावः सामान्य, समानस्य भावः सामान्य, जो सब में रहें, इसलिए उसको सामान्य कह दिया। और इसका लक्षण भी कुछ इसी प्रकार का ही है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व। मैं शाब्दिक अर्थ कर रहा हूँ, आप शाब्दिक अर्थ से फिर लक्षण मत समझिएगा। लक्षण तो यही है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। अब ये पर जाति और अपर जाति क्या होती है? अब इसका जो भेद है हम आगे समझेंगे, क्योंकि इसका सारा का विषय अभी तो हम केवल उद्देश्य कर रहे हैं। उद्देश्य का मतलब होता है हम केवल इतना ही समझ रहे हैं कि पृथ्वी कितने होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ कितने होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, गुण कितने होते हैं, इनका मतलब क्या है वो नहीं समझ रहे हैं, बस कितने होते हैं बस गिना रहे हैं उंगलियों में। आप समझ रहे हैं? हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे इनका मतलब समझाना इस प्रकरण का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकरण का उद्देश्य बस इतना ही है कि गिनाना कितना है, क्या क्या है, बस इतना गिनाना। स्पष्ट है? फिर इसका आगे व्याख्या करेंगे आगे। तो अब इतना जानिए कि जाति की दो भेद है, पर जाति और अपर जाति। स्पष्ट है? फिर आगे आता है, जाति के बाद आता है विशेष। जाति के बाद आता है विशेष। तो विशेष का लक्षण क्या करते हैं? स्वतो व्यावर्तकत्वं विशेषस्य लक्षणम। आप याद रखिएगा, स्वतो व्यावर्त। आप लक्षण लिख रहे हैं ना सभी के? जी 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 महोदय। जी लक्षण अवश्य लिखिए। हो सकता है मैं चेक करूँ आपका कि लक्षणावली करके आप लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। आप नहीं समझ में आ रहा तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन आप लिखिएगा जरूर। तो स्वतो व्यावर्तकत्वम विशेषस्य लक्षणम, जो स्वतः व्यावर्तक हो, अर्थात जिसको व्यावर्तन करने में किसी और की आवश्यकता न हो। अब ये विशेष को समझने के लिए सबसे पहले हमें नैयायिकों का अथवा वैशेषिकों का सृष्टि प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। ऐसा क्यों कहा? अब वो भी छोड़ दीजिए, मैं एक प्रश्न करूं कि ये जो दो पुस्तक रखे हुए हैं मेरे सामने, ये पुस्तक इस पुस्तक से भिन्न है क्या? ये पुस्तक इस पुस्तक से भिन्न है, क्यों भिन्न है? दोनों का परिणाम अलग अलग है, वेट या साइज। तो एक सिद्धांत है, अवयव भेदेन अवयवी भेदः। अवयव के भेद से अवयवी का भेद हो जाता है, ये सिद्धांत है। अर्थात इनमें जो जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अलग हैं। अब मान लो आपने दो सैमसंग S23 लाके सामने रख दिया, अभी दोनों ब्रांड न्यू है, नया है, अनबॉक्सिंग है, खुला ही नहीं है, फिर भी दोनों अलग है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अलग हैं, और इस दूसरे फोन में जो पार्ट्स लगे वो क्या है? अलग हैं। एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। समझ में आ रहा है? एक जैसा होना और एक होने में फर्क होता है। तो सदृश हम जहां दिखाते हैं वो उससे भिन्न कोई दिखाता है। हमने कहा कि चांद सा मुख है, चंद्रमा की तरह मुख है, इसका मतलब चंद्रमा से तो भिन्न है ना वो पदार्थ। हम किसी में भी सदृशता दिखाते हैं तो उससे भिन्न होना आवश्यक है। स्पष्ट है चीज? तो अवयव, भले दोनों का अवयव एक जैसे हों, लेकिन दोनों का जो अपना स्वरूप है वो अपना स्वरूप तो अलग अलग ही है, स्वरूप से तो अलग अलग है दोनों। स्पष्ट है आपको? तो अवयव के भेद से अवयवी का भेद होता है। ये चीज पहले आप दिमाग में बिठाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पुस्तक अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अलग हैं और इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अलग हैं। तो अवयवी उसे कहते हैं जो अवयवों से बना हो। जो अवयव से बना उसे हम कहते हैं अवयवी। जैसे कि हमारा शरीर क्या है? अवयवी है। और हमारा हाथ, पैर, नाक, कान, सिर, ये सारे के सारे क्या है? अवयव है। तो जिसके पास अवयव हो उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी। जिसके पास धन हो उसे हम क्या कहते हैं? धनी। जिसके पास हठ हो उसे हम क्या कहते हैं? हठी। जिसके पास क्रोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोधी। जिसके पास दंभ हो उसे हम क्या कहते हैं? दंभी। उसी प्रकार के जिसके पास अवयव हो उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी। स्पष्ट है आपको? जैसे हमारे शरीर के पास अवयवी है
तो हमारा शरीर क्या है? अवयवी है। ये स्पष्ट है आपको? जी महोदय। हाँ, अब थोड़ा सा हम सिद्धांत समझते हैं नैयायिकों का। मतलब अब मैं नैयायिक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में वैशेषिक शब्द का वहाँ अत्यधिक प्रयोग आता है। आप तत्व मुक्त कला भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे है कोई एक, वहाँ पे भी आप देखिएगा नैयायिकों का खंडन नहीं है, सिर्फ वैशेषिक का ही पूरा पक्ष आया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उस समय वैशेषिक से ही हम दोनों को समझते हैं। और तर्क संग्रह ग्रंथकार स्वयं अंतिम में लिखते हैं काणाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये। इस तर्क संग्रह का सबसे अंतिम श्लोक है काणाद। तो काणाद मतलब तो वैशेषिक दर्शन होता है, और जब हम लक्षण कर रहे हैं बाल का, वहां पे न्याय शास्त्र कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे न्याय कहे चाहे वैशेषिक कहे, दोनों एक दूसरे के वाचक रह जाते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में। तो अब पहले हम परमाणु सिद्धांतों को समझते हैं। अब परमाणु सिद्धांतों को समझें, इसके पहले इसी को समझते हैं। परमाणु क्या है? एक पृथ्वी के लक्षण में हम पढ़ना ही है, तो इसमें थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ, या लक्षण वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगा, पृथ्वी में लिखा दूंगा। आपने देखा होगा गांव घर के जो खिड़की में छोटा सा छेद होता है, और वहां से धूल सा कण दिखाई देता है सूरज के किरण में। अनुभव किए आपने कभी? हाँ, किया है। हाँ, तो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, छोटा सा जो, यदि सबसे कोई छोटा हिस्सा है संपूर्ण संसार में, तो वो वही है जो हमें दिखता है। उससे छोटा कोई चीज है ही नहीं। अब इसको साइंस को मत लाइएगा बीच में। हमारे आंख से जो दिखता है उसमें से जो सबसे छोटा चीज है वो क्या है? जालांतर्गते भानो यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमः भागः परमाणु स उच्यते, ऐसा वहां पे कहते हैं। उसको जब 6 भाग में हम डिवाइड कर देंगे, उसका जो छठा भाग बचेगा उसे हम कहते हैं परमाणु। अब वो डिवाइड हम बुद्धि से ही कर सकते हैं, हाथ से या चाकू से तो कर नहीं सकते। तो वो बनता कैसे है? तो सबसे पहले आता है परमाणु। सबसे पहले क्या आता है? परमाणु। जब 2 परमाणु मिलते हैं, क्या? जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? द्वेणुक बनता है। आप याद रखिएगा, द्वेणुक। जब 2 परमाणु मिलता है तो एक क्या बनता है? एक द्वेणुक बनता है। अब जब 3 द्वेणुक मिलते हैं, क्या? जब 3 द्वेणुक मिलते हैं तो क्या बनता है? त्रसरेणु। आप याद रखिएगा, जब 3 द्वेणुक मिलता है तो एक त्रसरेणु बनता है। अब उसी प्रकार से जब 4 त्रसरेणु बनता है, जब 4 त्रसरेणु मिल जाता है तो क्या बन जाता है? चतुरणुक। फिर उसके बाद जब 5 चतुरणुक मिलता है, अब उसके बाद हम जितना भी बनाते जाएं वो हमारी इच्छा है, बस संख्या जोड़ देनी आगे। उसके बाद क्या बन जाता है? पंचाणुक। ये चीज आपको समझ में आ गया? हाँ, यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि जब 2 परमाणु मिलता है तो एक द्वेणुक बनता है, जब 3 द्वेणुक मिलता है तो एक त्रसरेणु बनता है। त्रसरेणु वही है जो हमें सूरज के किरण में दिखता है। अब जब 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब उसको डिवाइड कर देंगे तो अंत में क्या बचेगा? परमाणु बचेगा। स्पष्ट है आपको ये चीज? 2 परमाणु मिलकर एक द्वेणुक बना, अर्थात एक त्रसरेणु में 6 परमाणु है, एक त्रसरेणु में 3 द्वेणुक है। ये चीज स्पष्ट है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 2 परमाणु मिलकर एक द्वेणुक बना, और 3 द्वेणुक मिलकर एक त्रसरेणु बना, 4 त्रसरेणु मिलकर एक चतुरणुक बना, और 5 चतुरणुक मिलकर एक पंचाणुक बना। ऐसे करते 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 क्या हो गए? पुस्तक की उत्पत्ति हो गई। पुस्तक, लैपटॉप, जो भी हम देख पा रहे हैं उन सबकी उत्पत्ति होती है। इसी को हम सत्कार्यवाद भी कहते हैं। मैं अभी सत्कार्यवाद में इतना इस पर नहीं जाऊंगा। इसको हम क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद, सॉरी असत्कार्यवाद। क्या कहते हैं? असत्कार्यवाद। ये जो परीक्षा में परीक्षा के दृष्टि से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि असत्कार्यवाद है। क्यों? क्या उत्पत्ति हो रही है? परमाणु द्वय से द्वेणुक की उत्पत्ति हो रही है, द्वेणुक तृतीय से त्रसरेणु की उत्पत्ति हो रही है, त्रसरेणु चतुष्टय से चतुरणुक की उत्पत्ति हो रही है, चतुरणुक पंचक से पंचाणुक की उत्पत्ति हो रही है। ये आपको सिद्धांत समझ में आएगा। ऐसे करते 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 महती पृथ्वी, महत्या आपः, इन सब की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांत आपको समझ में आया वैशेषिकों का? जी महोदय।
अब यहाँ तक हमें ये अब यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप निर्डर होकर आप पूछ सकते हैं। अब ये नहीं कि पूछने में कहीं ऐसा होता है ना क्लास में कि हम पूछने में डर लगता है, बोलने में, आप निर्डर होकर पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ तक हमें समझ में आता है कि पंचाणुक यह पंचाणुक इस पंचाणुक से भिन्न है क्योंकि इसका चतुरणुक और इसका चतुरणुक भिन्न है। अब यह चतुरणुक और वह चतुरणुक भी इसलिए भिन्न है क्योंकि इसका जो त्रसरेणु है और उसका जो त्रसरेणु अलग है। अब इसका द्विणुक और अब इसका यह त्रसरेणु और वह त्रसरेणु भी इसलिए भिन्न है क्योंकि इन दोनों में जो द्विणुक है वो अलग अलग है। अब यह द्विणुक भी उस द्विणुक से भिन्न है क्योंकि इसका परमाणु और उसका परमाणु भिन्न है। यहां तक समझ में आया? अब समस्या यहां पे आती है कि यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि परमाणु पहली बात हमें दिखती नहीं है, ठीक है। अब जब दिखती नहीं और दूसरी बात परमाणु का कोई अवयव नहीं है। अब अवयव भेदेन अवयवी भेदः, हमने ये सिद्धांत पढ़ा था थोड़ी देर पहले। जब परमाणु तो स्वयं अवयवी नहीं है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है? प्रश्न समझ में आया आपको? जी। अन्य सभी को भी समझ में आ रहा है? एक बार लाइक करके बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी आपको समझ में आ गया। हाँ, समझ रहे हैं जी। तो अब परमाणु में थोड़ा चिंतन करते हैं कि यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न क्यों है, कैसे है। तो हमें पता चलता है कि परमाणु में एक पदार्थ रहता है, परमाणु में एक पदार्थ रहता है जिसका नाम है विशेष। क्या है? विशेष। परमाणु में एक पदार्थ है जिसका नाम है विशेष, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि इस परमाणु में विद्यमान जो विशेष है उस परमाणु में रहने वाले विशेष से भिन्न है। समझ में आया आपको ये चीज? यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है कि अब यहाँ पे ये खत्म, अवयव है ही नहीं परमाणु का। जब परमाणु का अवयव ही नहीं है तो ये सिद्धांत तुम कहाँ से लाओगे? अवयव भेदेन अवयवी भेदः। अब आपत्ति आ गई नहीं आ गई हमें कि यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है, कैसे पता चलेगा? तो इस परमाणु में विशेष नाम का एक पदार्थ रहता है जो कि उस परमाणु में रहने वाले विशेष से भिन्न है। यहां तक समझ में आया? चलो, ये भी समझ में आ गया। अब बड़ी आपत्ति इस बात में आई कि इस परमाणु में रहने वाला विशेष और उस परमाणु में रहने वाले विशेष अलग है, ये कैसे पता चलेगा? अब ऐसे खिंचते जाएंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं अनवस्थाश्रय दोष। क्या कहते हैं? अनवस्था दोष। अनवस्था दोष। अनवस्था कुछ दोष माना भी जाता है, कुछ दोष नहीं भी माना जाता है। अनवस्था दोष मतलब ये होता है कि एक तो अन्योन्याश्रय दोष होता है। अन्योन्याश्रय दोष मतलब ये होता है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। अब आप कहोगे कि मुर्गी आई तो बिना अंडे का मुर्गी कैसे आएगी? अब बिना अंडे का मुर्गी कहाँ से आएगी? समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों गोल गोल घूमते रहेंगे हमेशा। तो इसको हम क्या कहते हैं? अन्योन्याश्रय दोष। और एक दोष ऐसा होता है कि वो घूमेगा नहीं, ऊपर ऊपर खींचते ले जाएगा। जैसे कहा कि मैं कहाँ से आया? मैं अपने पिता से। मेरे पिता कहाँ से आया? वो अपने पिता से। वो कहाँ से आया? वो अपने पिता से। वो कहाँ से आया? तुम कहाँ तक खींचते ले जाओगे? कभी खत्म होगा? हाँ, यदि हम संप्रदायवादी तो हम ले जाके भगवान तक जोड़ देते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन एक टेक्निकली देखा जाए कहाँ तक तुम खींचते ले जाओगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा थ्योरी है नहीं कि बंदर से इंसान बना है, ये सिद्धांत तो यहाँ है नहीं। तो कहाँ तक तुम खींचते ले जाओगे? दूसरा ये कि पेड़ में, ये पेड़ कहाँ से आया? उस पेड़ के बीच से। वह पेड़ कहाँ से आया? उस पेड़ के बीच से। वह पेड़ कहाँ से आया? उस पेड़ के बीच से। वह पेड़ कहाँ से आया? उस पेड़ के। तो कहाँ तक खींचते ले जाओगे? अब फिर तुमने कहा, अब उसी तरीके से यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है क्योंकि इसमें रहने वाला विशेष उसमें रहने वाले विशेष से अलग है। तुम फिर उस विशेष में कुछ नया चीज की कल्पना करोगे, फिर उसमें कुछ नया चीज की कल्पना करोगे। कहाँ तक कल्पना करोगे? अनवस्था दोष आ जाएगी ना। तो इसलिए एक विशेष नाम का पदार्थ है इन लोगों ने स्वीकार किया, जिसका स्वरूप मान लिया स्वतो व्यावर्तकत्व। देखो, सब में त्रसरेणु को अलग दिखाने के लिए किसी अन्य चीज की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन विशेष नाम का एक ऐसा पदार्थ है जो स्वयं ही अलग है एक दूसरे से। अर्थात यह विशेष उस विशेष से भिन्न है। इस चीज को बतलाने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रहती। समझ में आ गया? जैसे कि मैं अब कहूं कि एक इसको कहते हैं स्वपर निर्वाहकत्व। ये अक्सर वेदांत में प्रयोग करने वाली शैली है, स्वपर निर्वाहक।
हम क्या कहते हैं, स्वपर निर्वाहक। हमारे यहाँ ज्ञान का स्वरूप भी कुछ इस विशिष्टाद्वैत में ज्ञान का स्वरूप भी ऐसे माना जाता है। पहले यहाँ समझते हैं, स्वपर निर्वाह का मतलब क्या है। एक अंधेरा कमरा है, अब अंधेरे कमरे में आप दिया लाके रख दिए, अब उस दिए से सारा जो कमरा है, प्रकोष्ठ है, वो तो क्या है, दिखाई दे रही है। अब मैं प्रश्न करूं कि वो जो दिया है, दिया मतलब उसका दिया की जो ज्वाला है, उस ज्वाला को कौन प्रकाशित कर रही है। ज्वाला स्वयं प्रकाशित होता हुआ अन्य को भी क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो इसी को हम कहते हैं स्वपर निर्वाह। स्व मतलब अपना, पर मतलब दूसरे का, दोनों का निर्वाह करना, इसी को कहते हैं स्वपर निर्वाहक। ये चीज स्पष्ट है आपको विषय, कि दिया का जो ज्वाला है उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य ज्वाला की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप ही है प्रकाशित करना, उसका स्वरूप ही प्रकाशित करना है, इसलिए वो प्रकाशित कर देती। उसी प्रकार से विशेष जो है स्वयं व्यावर्त है, अर्थात विशेष को व्यावृत्त कराने के लिए अलग दिखा, व्यावर्तन मतलब होता है अलग दिखाना, ठीक है। तो जैसे यह पुस्तक उस पुस्तक से भिन्न है, इसके लिए तो दोनों का अवयव भिन्न है हमने कहा, लेकिन परमाणु तक भी चले गए हम ऐसे करते करते हैं कि यह परमाणु उस परमाणु से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें रहने वाला विशेष और उसमें रहने वाले विशेष से अलग है। लेकिन यह विशेष उस विशेष से भिन्न है कैसे पता चलेगा, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्वाला में इतनी सामर्थ्य होती है कि खुद को प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार से विशेष में भी कुछ इस प्रकार की शक्ति रहती है कि जो स्वयं ही दूसरे विशेष से अलग कर देता है। इसलिए इसका लक्षण क्या किया, स्वतो व्यावर्तकत्वम। हमने क्या लक्षण किया, स्वतो व्यावर्तकत्वम, जो स्वयं ही व्यावर्तक हो, उसको व्यावर्तन करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता न हो, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जैसे स्पष्ट है आपको? जी महोदय। आपको क्योंकि विशेष, जब भी मैं प्रारंभ में जब न्याय दर्शन पढ़ा था, मेरे को तर्क संग्रह क्या, मैं मुक्तावली तक, मैं नीलकंठ प्रकाशिका पढ़ते वक्त तब जाके मुझे विशेष का जो वास्तविक स्वरूप है उस समय समझ में आया था। ये थोड़ा मुझे क्लिष्ट विषय लगता है शुरू में, तो हो सकता है कि आपको भी क्लिष्ट लगे। समझ में आ रहे हैं आपको? चलिए, तो इसका नाम भी विशेष रख दिया कि अब ये सारे काल्पनिक हैं, इन सबको केवल तर्क के बल पर ही इन सबको सिद्ध किया जाता है। इन सबको ये नहीं कि कहीं वेद ने लिख दिया इसलिए माना। अब आया समवायस्तु एक एव। अब आया, बार बार प्रश्न कर रहे थे कि ये समवाय क्या होता है, समवाय क्या होता है। तो खैर यहाँ पर भी इतना विस्तृत विवेचन नहीं है समवाय का, उसका विस्तृत विवेचन आगे ही है। समवायः, समवाय का लक्षण क्या है, नित्य संबंधत्वम। समवायः का लक्षण है नित्य संबंधत्वम, समवायस्य लक्षणम्, ठीक है। जो नित्य संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। ये चीज स्पष्ट है आपको, जो नित्य संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। और जो समवाय होता है अयुत सिद्ध, एक ही है। अब एक क्यों माना, इसके लिए तो बड़ा सिद्धांत है, अब इसको हम ये नहीं समझे कि क्यों माना। अब इतना समझे कि जो नित्य संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। ये नित्य संबंध मतलब क्या, जब तक विनाश को प्राप्त न हो तब तक दूसरों पे ही आश्रित रहें। एक तर्क भाषा में श्लोक है, आप बता सकते हैं कि क्या है, द्वावेवायुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयोः एकं विनश्यदपरा श्रितमेवावतिष्ठते। मुझे काफी अच्छा लगा था तो मैंने रट लिया श्लोक, एक लिखा देता हूँ। तावेवा, तो मैं इसको संधि विच्छेद कर देता हूँ। तौ एव आयुत सिद्धौ विज्ञातव्यौ, तावेवायुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोः द्वयोः एकम् अविनश्यत् अपराश्रितम् एव अवतिष्ठते। ये सही है श्लोक? एक मेरे को लाइक छूट गया। तावेवायुत सिद्धौ द्वौ है, यहाँ दो,
हाँ, तावेवा युत सिद्धो, मैं इसको अलग करके इसलिए लिख रहा हूँ आपको पढ़ने में आसान हो, वरना क्लिष्ट है श्लोक थोड़ा उच्चारण में। तावे तौ एव अयुत सिद्धो दो विज्ञातव्यो, हम उन दो को अयुत सिद्ध समझें जब जिनमें से एक अविनश्यत अर्थात विनाश को प्राप्त न होता हुआ अपराश्रितम एवं अवतिष्ठते, हमेशा अपराश्रित ही रहे। तो वो अब इसका व्याख्या पहले हम समझते हैं कि ये अयुत सिद्ध होता किसमें, जैसे अवयव और अवयवी, अवयवी इन दोनों का जो संबंध है वो क्या है, समवाय संबंध है। अवयव और अवयवी मतलब हमारा शरीर का अस्तित्व तब तक ही है जब तक हमारे पास हाथ पैर मुंह कान नाक है। जिस दिन आप मान लो हाथ निकाल दो, पैर निकाल दो, सर निकाल दो, सभी पार्ट्स को अलग अलग कर दो, अब बताओ शरीर कहाँ है शरीर कहीं पे। अब जैसे कि कपड़ा है, कपड़े से आप धागे निकाल दो, सारे धागा निकाल दिए, मैं जैसे कि मेरी धोती है, अब मेरी धोती से सारे क्या निकाल दिए हैं, धागे निकाल दिए, अब बताओ धोती कहाँ है। इसका मतलब क्या है, जब तक धोती की सत्ता है तब तक किसमें है, धागों पे ही आश्रित है। अर्थात धागा और धोती का जो संबंध है वो क्या है, नित्य संबंध है। मतलब धागा और धोती क्या कहलाएगा, अयुत सिद्ध, क्या कहलाएगा, अयुत सिद्ध। ये याद रखिएगा ये शब्द, अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध याद रखिएगा, ये दार्शनिक शब्द है अयुत सिद्ध, अर्थात ये परीक्षा में भी आएगा। अयुत सिद्ध अर्थात जब तक कपड़ा रहेगा धागे पे ही आश्रित रहेगा, जब तक हमारा शरीर है तब तक हमारे अंगों पे ही आश्रित है। समझ में आ गया आपको ये चीज। वैसे ही जब तक गुण की सत्ता है तब तक द्रव्य में ही अब किन किन में रहता है आगे पढ़ लेंगे वो चीज, हम इतने अयुत सिद्ध को अभी समझना जरूरी है। अब मान लो कि चीनी है, जब तक चीनी में मिठास है तब तक चीनी पे ही आश्रित है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, मान लो आप हाथ में निकाल दो, लो मिठास को मैंने अलग कर दिया, चीनी को अलग कर दिया, कभी अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों का जो संबंध है क्या है, अयुत सिद्ध है। ये इसलिए आवश्यक पड़ा, ये परीक्षा में जो दे रहे उनको थोड़ा ध्यान रहे कि एक बौद्धों का संप्रदाय है, सिद्धांत है, वह कहते हैं कि गुण और द्रव्य अद्रव्य का भेद ही नहीं होता है। ये विशिष्टाद्वैत में अद्रव्य कहा गया गुण को, लेकिन अब यहाँ पर गुण शब्द से हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि गुणानाम समुदाय एवं द्रव्यम, रूपादीनाम समुदाय एवं द्रव्यम, नाम रूपादीनाम समुदाय एवं घटः। उनका सिद्धांत है कि गुणों का जो समुदाय है वही द्रव्य है, गुण से अतिरिक्त कोई द्रव्य नहीं है। ये बौद्ध का संप्रदाय है, तो इसको ही चिंतन करते हुए वही। हाँ जी युवराज जी। जी मेरा ये सवाल था, जैसे मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि जैसे अभी आपने बोला कि जैसे कपड़ा होता है तो वो धागे से बनता है, तो जो धागा होता है अगर उसको हम अलग कर देंगे तो कपड़ा खत्म हो जाएगा, तो कपड़े की सत्ता उस पर निर्भर है। लेकिन इसको हम नित्य क्यों कह रहे हैं, किस दृष्टि से इसको ऐसे नित्य बोल रहे हैं, फिर इसका मतलब? पदार्थ की नित्यता हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, पदार्थ का जो संबंध है परस्पर वो नित्य है। क्योंकि जब तक वस्तु है तब तक किससे पे आश्रित है, वस्त्र है, कपड़े पे ही आश्रित है। अर्थात उन दोनों का जो संबंध है अटूट संबंध है। नित्य का मतलब अटूट यहाँ पे जी। तो मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मतलब कभी किसी भी काल में अगर कपड़ा होगा तो वो धागे के बिना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, कपड़े का धागा वाला कपड़ा बिना, फिर ऐसा प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पहले भी मैं तर्क संग्रह पढ़ाते वक्त प्रश्न था कि हमने कहा कि मिट्टी का घटे का उपादान कारण मिट्टी है, तो कहा लोहे से भी बन जाता है। अब समझना चाहिए कि वक्ता का अभिप्राय क्या है यहाँ। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अब हो सकता है, अभी तो कई सारे कपड़े निकलते आ रहे डिजाइन के चक्कर में, प्लास्टिक के भी कपड़े होते हैं, प्लास्टिक के भी कपड़े होते हैं। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कपड़ा हमेशा धागे पे आश्रित है, इसका मतलब समझना चाहिए कि मैं धागे के कपड़े का ही बात कर रहा हूँ। जी जी समझ रहा हूँ मैं जी। तो अयुत सिद्ध मतलब समझ गए आप। तो अब वैसे ही अगर मान लो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में जो आपको लाल कलर दिख रहा है, आप लाल कलर को अलग नहीं कर सकते। जब तक ये लाल कलर है पुस्तक पे आश्रित है, भले इसका कलर उखड़ जाए, खत्म हो जाए, कलर खत्म हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन कलर जब तक रहेगी इसी पुस्तक में ही रहेगी, इसके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं निकलेगी। तो इसी को कहते हैं अयुत सिद्ध। और अयुत सिद्ध के बीच का जो संबंध है, अर्थात एक कलर और इस पुस्तक का जो संबंध है, उसी को हम कहते हैं समवाय संबंध। और वही क्या है, गुण समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है, वही कर्म समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है, इस प्रकार से।
तो ये भी समवायस्तु एक एव, समवाय नाम का पदार्थ एक ही है, इसका कोई भी भेद नहीं है। आज मैं अभाव तक पढ़ाने का सोचा था, लेकिन अभाव के लिए कल हम अभाव और अतिव्याप्ति वगैरह कल पढ़ लेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रश्न है, गत कक्षा में से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप सबको सब समझ में आ रहा है? अब ऐसा तो नहीं कि मेरी हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं आप? समझ आ रहा है आचार्य जी। जी समझ आ रहा है गुरुजी। तो यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। महोदय ये क्लास में अटेंड नहीं कर पाए जी। अच्छा, आपको रिकॉर्डिंग खुल रही है ना? आप याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग उसी ईमेल से रिकॉर्डिंग खुलेगी। एक दे दीजिए ना गुरुजी। रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा है? ठीक है गुरुजी। नहीं, मैं देखी नहीं आज, मतलब हमारे कजिन के डेथ हो गई थी तो वहां पर थी मैं। आज भी इसी वजह से लेट आई मैं क्लास में। अस्तु, शुभमस्तु। किंतु आप उसी ईमेल से खुलेगा जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। जी अजय जी, आप कुछ कह रहे थे? जी महोदय, ये जो परमाणु वाला था, आपने कहा था कि 2 परमाणु मिलकर द्विअणु बनता है और 3 द्विअणु मिलकर तसरेणु बनते हैं। तो महोदय ये जो तसरेणु होंगे उसमें 6 परमाणु हो जाएंगे ना, इस प्रकार से फिर वो तसरेणु हाँ, बनेगा, तो इस प्रकार। त्रसरेणु में 6 परमाणु हो गए। आप ये थोड़ा सा जी। मैथ का और आप गुरुजी थोड़ा जो आप इसको विशेष आप इंटू करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इंटू टू अच्छा, इंटू और गुरुजी जो विशेष जी कहिए। जी हाँ जी गुरुजी, जो आपने कहा था विशेष सतो व्यावर्तकत्वम विशेषस्य लक्षणम, जी इसमें गुरुजी सतो व्यावर्तकत्वम विशेष को मतलब अपने से ही व्यावर्तक करता है, मतलब अपने से अलग हाँ, करता है, इसलिए वो विशेष में विशेष एक ऐसी पदार्थ। हाँ, परमाणु को हम अलग अलग दिखाने के लिए विशेष की आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसा पदार्थ जिसको दूसरों से अलग दिखाने के लिए किसी दूसरों की सहायता न लेना पड़े, उसे हम विशेष कहते हैं। अच्छा, इसे गुरुजी अगर परमाणु में घटाएंगे तो कैसे? एक बार परमाणु में नहीं घटेगा, परमाणु स्वतः व्यावर्तक है ही नहीं। यदि अच्छा। परमाणु में लक्षण घटेगा तो फिर विशेष का लक्षण कहाँ से कहलाएगा? जैसे घटा सकते हैं किसी में, एक बार थोड़ा उदाहरण। ये विशेष में ही घटेगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं घटेगा, क्योंकि ये विशेष का ही लक्षण है। जैसे कि परमाणु में रहने वाला विशेष, और जैसे कि अब एक और हम मान लें कि नित्य वृत्ति में रहता है ये सारे के सारे। अब नित्य वृत्ति मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आकाश विभु है, ईश्वर विभु है। अब जब 2 विभु पदार्थ आकाश वो दिखते नहीं है, तो आकाश ईश्वर से भिन्न है कैसे पता चलेगा? क्योंकि आकाश में रहने वाला जो विशेष है और क्या बोलते हैं, ईश्वर में रहने वाला जो विशेष है वह अलग अलग है। लेकिन आकाश में रहने वाला विशेष और ईश्वर में रहने वाला विशेष एक दूसरे से भिन्न है कैसे पता चलेगा? तो विशेष में ही एक ऐसी शक्ति होती है जो खुद ही दूसरों से अलग दिखा लेती है। उसको स्वतः बोल सकते हैं ना सर जी, स्वतः, जैसे स्वतः सिद्ध है ये। हाँ, तो स्वतः व्यावर्तकत्वम, जो खुद ही व्यावर्तक बने, खुद को व्यावर्तन करने के लिए किसी दूसरों की आवश्यकता ना पड़े, वही विशेष है। तो वो तो गुरुजी गुण धर्म से भी पता लग जाएगा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक है, उसके लिए विशेष का ग्रहण करना। गुण धर्म से पृथकत्व की सिद्धि नहीं होती है, गुण धर्म से उसका स्वरूप का ज्ञान होता है मात्र। अब ये इनका सिद्धांत है नहीं है को का, अभी इतना मैंने इस पे चिंतन कभी नहीं किया कि विशेष का ऐसे कार्य चल सकता है। आपका प्रश्न मैं समझ पा रहा हूँ ये आचार्य जी, लेकिन जैसे वो निर्विशेष वाले में तो हमको विशेष का प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें धर्म नहीं है, तो शायद उसके लिए प्रयोग किया गया। आप कौन सा निर्विशेष की बात कर रहे हैं? जैसे जब हम मतलब कोई धर्म नहीं होता है द्रव्य के अंदर पहले क्षण में, उस टाइम पे तो विशेष से हम भेद कर सकते हैं मात्र। नहीं, वहाँ विशेष से भेद नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ विशेष भी नहीं होता। अच्छा हाँ, मैंने विशेष में मैं कल बता दूंगा। विशेष हमेशा नित्य द्रव्य में ही रहता है। जी। अनित्य द्रव्य में तो वहां पे तो वही उत्तर है ना, अवयवी भेद है ना। अवयव वो निर्गुण मात्र है, अवयव से रहित थोड़ी है, अवयव तो उसके भी हैं। अब जब घट उत्पन्न हो रहा है तो उसका जो कपाल है और जो दूसरे घट का कपाल है वो अलग है, स्वाभाविक है। ये अगर ये विशेष विशेष द्रव्य में रहता है जी
जी जी फिर तो ये पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि इनके परमाणु में भी रहेगा फिर तो ये। हाँ तो रहेगा। अभी मैं इसलिए इतना खोल के इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इन सब का व्याख्या आगे आने वाली है, इसमें हल्का फुल्का कह के मैं छोड़ रहा हूँ कि जी हाँ जी जी ये उद्देश्य प्रकरण है। अभी ये इसमें सिर्फ हमें गिनना है। हमें इसका मतलब ये कि हम कालिदास का परिचय पढ़ रहे हैं, तो किसी ने पूछा कालिदास ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है, मालविकाग्निमित्रम, और क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब उस समय हम पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी तो नहीं बताएंगे ना, हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा बता सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का अभ्यास समझिए। और अभी मैं आपका इन सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आगे इसका उत्तर आपको स्वतः मिल जाएगा ग्रंथकार से ही। तो समापन। तो फिर ये विशेष कितने होते हैं? विशेष अनंत होते हैं। जब नित्य द्रव्य ही अनंत है तो विशेष भी अनंत है। मैंने पंक्ति नहीं पढ़ाई क्या विशेष नित्य द्रव्य के बारे में। कल इसमें मैं विशेष का थोड़ा सा और चर्चा बढ़ा देता हूँ। विशेष क्या है, अभी काफी लोग चले गए, टाइम हो गया। विशेष अनंत है क्योंकि नित्य द्रव्य भी अनंत है। पृथ्वी के परमाणु अनंत, यह भी आपको परमाणु सिद्धांत अभी मैं पृथ्वी के लक्षण में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है आचार्य जी, जैसे कि करम जी। तो शुभ रात्रि। श्रीमते रामानुजाय नमः। कक्षा का समापन करें जी। अस्तु अड्य मंगलाशासन परेर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। श्री सत्कृतायास्तु मंगलम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। धन्यवाद। सर्वेभ्यः नमो नमः।